3। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से आपके सामने आए हुए हैं और एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि कल हम पढ़ा रहे थे नाउन से आगे बढ़ते हैं और नाउन के बारे में थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। नाउन के टाइप्स में देखते हैं। नाउन को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? A noun that we can count is called countable noun। अर्थात वह संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बॉय, कैट, पेन, बुक, हाउस, ट्री, etc। जैसे कि हम बॉय, दुनिया में जितने बॉय हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसी प्रकार कैट, पेन को भी काउंट कर सकते हैं, कैट को भी काउंट कर सकते हैं, बुक है उसको भी काउंट कर सकते हैं, हाउस हुआ, ट्री हुआ, तो इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। अर्थात जिस संज्ञा को हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दूसरी तरफ बढ़ते हैं आगे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? A noun that we cannot count is called uncountable noun। अर्थात वह संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वह संज्ञा जिसको हम नहीं गिन सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिसको हम नहीं गिन सकते। जैसे एग्जांपल में सॉइल, ग्रास, राइस, वाटर, स्टार, etc। जैसा कि सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी को हम नहीं गिन सकते हैं तो उसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखेंगे। इसी प्रकार ग्रास है, राइस है, वाटर है, स्टार, इन सबको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं और जिसको काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पार्ट। इसको अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है नाउन नंबर। इसको इरेज करते हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है नाउन नंबर अर्थात संज्ञा वचन। अब हम आज शुरू करते हैं वचन। वचन में हम देखते हैं वचन किस कैटेगरी से हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है अ नाउन that denotes one or more than one number। अर्थात a noun that denotes one or more than one number is called number। अर्थात वह संज्ञा जो एक अथवा एक से अधिक संख्याओं का बोध कराती है या कराता है उसे संज्ञा, उसे वचन कहते हैं। वह संज्ञा जो एक अथवा एक से अधिक संख्याओं का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा है बुक और बुक्स। बुक से हमें क्या पता चलता है कि कितनी किताब है? एक। और बुक्स से क्या पता चलता है? वहां किताबों की संख्या एक से अधिक है। तो यहाँ पर बुक हो गया एक वचन और बुक्स बहुवचन। इसी प्रकार कैट है, कैट से हमें पता चलता है यहाँ कैट की संख्या कितनी है? 1। और कैट्स की संख्या कितनी हो गई? एक से अधिक अर्थात मोर देन 1। तो वह संख्या जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसे ही कहते हैं वचन। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं काइंड्स ऑफ नंबर अर्थात वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लिखा है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? सबसे पहले आता है सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, सिंगुलर नंबर। और सेकंड आता है प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो जैसा कि देख रहे हैं कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो हम सिंगुलर नंबर के बारे में डेफिनेशन इसकी देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलर नंबर होता क्या है ये और इसकी डेफिनेशन क्या है? ए नाउन दैट डिनोट्स वन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अर्थात वह संज्ञा जो एक संख्या का बोध कराता है उसे
एक वचन कहते हैं। वह संज्ञा अर्थात कोई भी संज्ञा जो एक वचन का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहें, एक वचन कहते हैं। जैसे पेन, यहाँ पे लिखा है पेन, पेन से पता चल रहा है कि पेन की संख्या यहाँ पे कितनी है, एक। और दूसरी तरफ है रिंग, रिंग, रोड, ट्री, मैन, etc। तो ये सब क्या है, इन सब से पता चल रहा है ये कौन सी संज्ञा, एक वचन की संज्ञा है, इट इज एक। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर रेट करते हैं। और दूसरी हेडिंग डालते हैं प्लूरल नंबर। तो दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में पढ़ा, वह संख्या जो एक संख्या का बोध करे उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब बढ़ते हैं प्लूरल नंबर की ओर। प्लूरल नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन नंबर इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। अर्थात वह संज्ञा जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराती है उसे बहुवचन कहते हैं। वह संज्ञा जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा है बुक्स, अर्थात यहाँ पे किताबों की संख्या कितनी है, एक से अधिक। अर्थात अगर लिखा होता बुक तो एक वचन होता, पर यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स, अर्थात इसमें एस जुड़ गया है, तो यहाँ पे किताबों की संख्या कितनी है, एक से अधिक। उसी प्रकार पेन्स, पेन्स भी, पेन की यहाँ पे कलमों की संख्या कितनी है, एक से अधिक। उसी प्रकार है कैप्स, टोपियों की संख्या भी एक से अधिक है। ट्रीज, पेड़ों की संख्या भी एक से अधिक है। उसी प्रकार रिंग्स और मैन। अगर मैन होता तो आदमियों की संख्या कितनी होती, एक। अर्थात मैन एक वचन का बोध कराता है, पर यहाँ पे लिखा है एन, मैन। मैन क्या होता है, मैन मीन्स आदमी, अर्थात एक से अधिक। अर्थात यहाँ आदमियों की संख्या कितनी है, एक से अधिक। तो वह संख्या जो एक से अधिक संख्याओं का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। नियम पे चलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। तो पहला नियम देखते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे आज, थोड़ा सा बाकी चर्चाएं हम कल करेंगे। तो पहला नियम देखिए, सामान्यतः कुछ सिंगुलर नाउन में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो इसमें कोई रूल नहीं होता, पर आगे के रूल्स को हम पढ़ते हैं तो ये रूल्स हमारा क्लियर हो जाता है। तो सामान्यतः कुछ नाउन ऐसा होता है जिसमें केवल यस लगा दीजिए तो प्लूरल बन जाता है, पर ऐसा कई नहीं होता कि इसमें कोई रूल होता है। पर रूल अगर हम इसके आगे वाले रूल्स को पढ़ेंगे तो ये वाला भी क्लियर हो जाता है कि इसमें यस लगता है। तो जैसे लिखा है पेन, पेन का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, यस। तो पेन में से एक वचन, पेन में कलम होता है, एक वचन का बोध कराता है, और यस लगा दीजिए इसमें तो पेन्स हो जाएगा और वो हो जाएगा बहुवचन भी। इसी प्रकार है किंग, किंग मीन्स राजा, राजा यहाँ पे एक राजा का बोध करा रहा है, पर हम अगर बहुवचन बनाना है तो हमें किंग में क्या ऐड करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे राजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एक से अधिक। उसी प्रकार है बैट, बैट में दो चीज होती हैं, एक होता है बल्ला और दूसरा चंबाटर भी होता है। तो इसका बहुवचन बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यस। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, पर ध्यान दीजिए मेरी बातों को। हम मंडे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही शानदार और जबरदस्त हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे आपको। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपने साथियों को भी शेयर करते रहें और संख्या को आगे बढ़ाएं और संख्याओं को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा कर दें, ताकि जितने बच्चे अभी जुड़े नहीं हुए जुड़ जाएं हमसे और हमारे टॉपिक को डायरेक्ट को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि मैंने पहले ये शुरू किया ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमसे पहले जुड़ जाएं, उसके बाद हम एक अच्छा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ाएं, जो 9 से लेकर 12 तक के लिए जरूरी होता है। और उस टॉपिक को मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और दोनों में समझाऊंगा भी। तो अपने साथियों को भी इस बारे में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भाई बहन हैं उनको भी यह वीडियो मिल सके और वो भी इस लॉकडाउन में पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, अपनी जारी रख सके और उनकी पढ़ाई में बाधा ना आए। जी धन्यवाद।